अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 3-4 पार्ट हैं और ये इसमें 5 नंबर का शॉर्ट में लाजमी आता है, तो आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी से क्वेश्चन है। आपने रेशनलाइज करना सीखा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो बस असल काम रेशनलाइज करना होता है और उसके बाद ये जो पार्ट दिए हुए हैं ये तो बहुत इजी से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ओके, स्टेप्स को अच्छे से समझना है बच्चों, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर एक्स उतारेंगे। एक्स कितना दिया हुआ है? 8 माइनस 3√7 और मालूम क्या करना है? एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यानी आप डेटा की हेडिंग डालना चाहें तो डाल लें, वरना ज़रूरत नहीं है। खैर, आप इस तरह भी डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो दी हुई है, 1/x नहीं है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड ये जुमला लिखना चाहें लिख लें, वरना आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1 और x की जगह वैल्यू पुट कर दें 8 माइनस 3/7। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, जब भी मैंने आपको बताया था, हमने पिछले क्वेश्चन के जो पार्ट सारे दिए हुए उसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज का मतलब क्या है? जब भी रूट या आयोटा की वैल्यू आए तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा? 3 + 7 8 3 + 7 के लिए 3√7। ठीक है, ये आपने स्टेप किया। पहले 1/x उतारा, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जिस तरह रूल है करने का। उसके बाद आपने क्या किया, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट यूज़ कर लें, इसलिए कि बोर्ड का क्वेश्चन है, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि फॉर्मूले से सॉल्व होगा, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? ऊपर वाला ऐसे ही रहा और नीचे फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है? a² - b²। यहाँ पे फॉर्मूला सामने लिख लेते हैं। a² - b² किसकी इक्वल होता है? a + b। ये तो लगता है आपको फॉर्मूला बहुत अच्छा सा रट गया होगा, इसलिए कि इतना यूज़ किया हमने फर्स्ट चैप्टर में भी और इसमें भी, तो थर्ड तक पहुँचते पहुँचते फॉर्मूला आपका रट गया होगा। ये a पार्ट 8 और ये b पार्ट 3√7। ठीक है, अब 1/7 लिखा, वो 1/x ऊपर वाला ऐसे उतारा और नीचे क्या हो गया? 8 8 ज़ा 64 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 9 को उससे मल्टीप्लाई करें 7 से। चले अगले स्टेप में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 8 + 3√7 और नीचे क्या हो गया? 64। अच्छा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 64 माइनस 63। आंसर क्या आया 1/x का? 1/x का आया 8 + 3 7। 64 में से 63 निकालें तो 1 आता है, और 1 हम जो है ना लिखते नहीं हैं। ठीक है, नीचे जो 1 होता है, ऊपर वाला तो लिखा जाएगा, इसलिए कि 1/ फिर जो भी वैल्यू है वो तो लाजमी लिखी जाएगी, लेकिन नीचे 1 जो है ना हर नंबर के नीचे मौजूद होता है, इसलिए 1 को इग्नोर कर दिया जाता है कि 1 तो मौजूद ही होता है। अब हमने क्या निकालना है? जो निकालना है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। देयरफॉर x + 1/x होल स्क्वायर निकालना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 माइनस 3√7 प्लस 1/x की क्या है? 8 + 3√7। अच्छा बच्चों, देखिए यहाँ प्लस था तो मैंने ब्रैकेट स्मॉल नहीं लगाया। अगर ये माइनस होता तो भी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में लिखती, ताकि नेक्स्ट स्टेप में फिर उसका साइन चेंज होता। ठीक है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए प्लस को मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ये x 1/x। अब ये दोनों प्लस और माइनस में कट गए, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। इस पर स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड क्या निकालना है उसको दोबारा उतार लेते हैं। x + 1/x का होल स्क्वायर 16 16 ज़ा 256 होता है।
तो ये हमारा आंसर हो गया, इसलिए कि इतना ही हमसे पूछा गया था और जितना पूछा जाएगा हम ज़ाहिर है उतना ही काम करेंगे। तो आपने इसको क्या करना है, अच्छा से आपने इसको बॉक्स में बंद कर देना है। ग्रीन पेन यूज़ नहीं करिएगा, ये तो मेरे पास जो मार्कर अवेलेबल है मैं वो यूज़ कर रही होती हूँ। ग्रीन और रेड तो आप लोगों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक है, ब्लू है, पर्पल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, फिरोज़ी वगैरह। तो ये इसका आंसर आ गया, आंसर लिख देंगे सामने, ठीक है। दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं। दोबारा क्या, एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है 8 - 3√7 और ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/x निकाल लेंगे। 1/x की जगह वैल्यू लिखी। जब भी रूट में नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आए तो रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ का तरीका क्या होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से करना है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। दोनों सेम ब्रैकेट हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। फॉर्मूला फ़ौरन जहन में आया, a - b a+b। ऊपर वाला ऐसे ही लिखा, ये a है ये b है, a² b² - b²। सामने फार्मूला लिख लिया। ऊपर वाला ऐसे ही चल रहा है, 8 8 64 माइनस 3 3 9 हुआ और ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ाहिर है 9 भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई रूट से स्क्वायर कट गया तो 7 आ गया। ऊपर वाला ऐसे ही आया 64, 9 7 63 माइनस किया 1 आया, 1 लिखते नहीं है, ये आ गया 1/x। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो असल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम ये लिखा है x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब x की जगह हमने x की वैल्यू पुट करी। ये देखें x है, समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा। और ये क्या है, 1/x, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के हमने ये वैल्यू पुट कर दी। मैंने अभी समझाया कि माइनस अगर होगा तो माइनस लिख के फिर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अगले स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस था इसलिए ये साइन चेंज नहीं हुआ। अब ये प्लस और माइनस का एक जैसा है, ये कट गया 3√7 प्लस और माइनस, सही है, कैंसिल हो गया। 8 और 8 प्लस कर दिए 16 हो गया। इस पर स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर ऐसी आ गया, ये ऐसी लेफ्ट साइड चल रही है। 16 ज़ा किया यानी स्क्वायर निकाला तो 256 आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह आपने बोर्ड में काम करना है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि हर साल लाजमी आता है, ठीक है। तो आप जो है इसको इस तरह है नहीं, इसका प्रैक्टिस करेंगे अच्छी सी। अच्छा देखिए, इसमें जो है ना बच्चों, आपको क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में 1/x दिया हुआ है और सिर्फ x फाइंड करना है। यानी अगर 1/x हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं कि हम x कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ x निकालना सिखाया है। इसको हम कैसे करते हैं, सोल्यूशन लिखा आपने पहले, इसके बाद आपने उतार दिया 1/x कितना है, 228 - 11 और फाइंड क्या करना है, x, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी 1/x दिया हुआ है तो हमने x लिखा, x बराबर है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे 1 होता है, सही है। सबको मालूम है कि हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है, लिखते नहीं हैं। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखा उल्टा करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/28। जो चेकर है एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनर जो है उसको सब पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जुमले लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा यानी आप जब लिखते हैं जुमले वगैरह या स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो फिर वो भी यानी चेक करते हुए जो है ना, एक होता है कि बंदा झुंझला जाता है, जैसे ज़ाहिर है कि इतने स्टेप्स इतने करे में, जहाँ नीट है वहाँ पे हम लिखेंगे और जहाँ नहीं है वहाँ नहीं लिखेंगे। ये x बराबर इसके हो गया। अब इसको असल में सॉल्व करना होता है ना, ठीक है। नीचे जब रूट आ गया तो आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 228 + 11, 228 - 11, यहाँ आप सामने लिख लें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, यानी यहाँ पे लिख लें सामने, या इससे ऊपर लाइन में लिख लें कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉन्जुगेट से और डिवाइड कर रहे हैं,
अब एक्स क्या हो गया, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, वही रूल है बिल्कुल। 28 + 11 और नीचे क्या हो गया 228। अब इसमें सिर्फ एक्स निकालना है, तो सारे स्टेप्स मैं करके दिखाऊंगी कि आप जो है ना सारे स्टेप्स करें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और ज़ाहिर है उसके अलावा तो कुछ निकालना भी नहीं है ना, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। 228 + 11, नीचे देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a² - b²। इसके अंदर आ गया 228 और इधर 11। आपने सामने फॉर्मूला लिख दिया a² - b² किसके बराबर होता है a + b। a - b बार बार हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आपने सामने लाजमी लिखना है। ये नहीं कि भाई उनको पता होगा, पता तो सबको होता है, ज़ाहिर याद ही होता है, जब पढ़ा रहे हैं या चेक कर रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन आपने अपना काम करना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट सकते हैं। 228 + 11 और नीचे क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, कैलकुलेटर यूज़ करें, 4 को 28 से मल्टीप्लाई कर लें, 112 माइनस 11, 11 ज़्यादा डायरेक्ट 121। ठीक है, अब आपने क्या किया, ऊपर वाला ऐसे आ गया और नीचे क्या हो गया, नीचे क्या बच रहा है माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9 बच रहा है, इसलिए कि 121 ज़्यादा है और ये प्लस है, शुरू में लिखते नहीं है, तो -9। बस इतना काम करना था, एक्स निकालना था, तो आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। एक्स हमारा निकल चुका है, ठीक है, एक्स हमारा निकल चुका है, इसके अलावा कोई आगे कोई काम दिया हुआ नहीं है, तो यही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 3 - 2√2 और कितने पार्ट्स निकालने हैं 1 2 3 4 5, जितने किस्म के पार्ट्स आ सकते हैं उन्होंने पाँचों एक ही में दे दिया, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 3 - 2√2। फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड हमें करना है x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x², x² - 1/x² एंड x4 + 1/x4। ये कहाँ फाइंड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, x लिखा 3 - 2√2। अब ज़ाहिर है x तो दिया हुआ है, लेकिन 1/x सारे पार्ट्स में दिया हुआ है और वो हमें निकालना पड़ेगा, तो 1/x क्या हो गया 1/3 2√2। ठीक है, वही कॉन्जुगेट लगाया तो 3 + 2√2, 3 + 2√2, मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे लिख दिएगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आपने क्या लिखा 1/x = 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2, 3 + 2√2। यहाँ पर वही हुआ, क्या है इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना मत भूलिएगा, मैं बाद में लिख रही थी, बस ऐसी आदत हो गई है। आप लोग पहले इम्प्लाइज दैट लिखा करें, उसके बाद काम किया करें, ताकि आप ना भूलें ना, मुझे तो पता है कि मैंने लगाना है। अच्छा, a² - b², इसके अंदर क्या आ गया 3, इधर 2√2, फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा 1/x = 3 + 2√2, a² - b², तो 9 - 2 2 = 4, 2 = 8, तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई 3 + 2√2, नीचे 1 है तो 1 लिखते नहीं, ठीक है, 1 लिखते नहीं है, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ 1/x निकला है, जहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ था वहाँ पे फार्मूला लिख दें, a² - b² = a + b, बार बार बता रही होती हूँ, सही है, ताकि आप लोग जो है, और यहाँ पे क्या किया था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। इसके बाद हम आगे काम करते हैं। क्या क्या निकालना था हमें, वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ का फाइंड करते हैं। सबसे पहले था x प्लस 1/x, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस 2√2 और प्लस 1/x की क्या थी, 3 माइनस 2√2, यही था ना। ये माइनस था और ये प्लस, ठीक है। x प्लस 1/x, अब ये माइनस वाला प्लस वाले से कट गया तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। पहला पार्ट हमारा आया 6, इसको बॉक्स में 1 कर दें। दूसरा पार्ट था हमारे पास x माइनस 1/x। x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 2√2। इधर ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ इसलिए कि वो जो है माइनस दिया हुआ है। 1/x क्या है, 3 प्लस 2√2। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बीच वाला साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। अब इधर 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/x का आंसर क्या है, -2 और -2 कितने हो गए, -4 और √2 दोनों के साथ लगा हुआ है तो वही आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम है ना, इसके साथ बेस सेम है तो वही आंसर आएगा। सिर्फ आपने कांस्टेंट को जो है, कोफिशिएंट को प्लस माइनस करना होता है। ये दूसरे पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट था हमारा x² प्लस 1/x²। ये निकालना है। अच्छा, इसमें देखें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है ना, आप इसको और इसको, इन दोनों को वैल्यू को अप्लाई करके और आंसर ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये लिख रही हूँ x प्लस 1/x कितना आया था हमारा, 6। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू दिस देन फाइंड ये। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये यानी इसकी कंडीशन होगी, स्क्वायर लगाया और यहाँ पे स्पेस स्क्वायर लगाया, ठीक है। अब स्क्वायर ए, इसको ए बोले, इसको प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू, यहाँ सॉल्व कर दें 36 आ जाएगा। इधर x पुट करें, इधर 1/x पुट करें, इधर 1/x, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, x² प्लस 2 प्लस 1/x² इक्वल टू 36। सही है। अब हमें तो ये और ये फाइंड करना है ना, तो +2 एक्स्ट्रा है, +2 को आप राइट साइड पे ले जाइए, 36 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस कर दें 34 आ जाएगा। ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। तो बोर्ड का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ पर आप लगा दें इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू दिस देन फाइंड ये। तो डायरेक्ट बस बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे आप और उसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो अप्लाई किया है वो आपने सामने लिख दिया और इसको फिर आपने बॉक्स में बंद कर दिया। 1 2 3 3 पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट हमारा है x² माइनस 1/x², ये फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसको a बोलें और इसको b बोले तो क्या फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी।
तो हमें a प्लस बी की भी ज़रूरत है। a प्लस बी कितना था, यानी x प्लस 1/x कितना निकला था 6, और a माइनस बी कितना निकला था -4√2। ठीक है, इन दोनों की हमें नीड है, तो वो निकला हुआ है, बस हम उसको लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर है x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ऊपर फॉर्मूला लिख लें, बाय यूजिंग फार्मूला a² माइनस b² बराबर है a प्लस बी a माइनस बी। इसकी जगह ये पुट किया और अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। प्लस एक्स क्या हुआ 6, और यहाँ पे क्या हुआ -4√2। मल्टीप्लाई कर लें, 6 4 ज़ा 24√2। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये ऐसे उतारा, प्लस दैट पर आंसर आ गया। ये हमारा फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। सही है। उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या था हमें x4 प्लस y4। फिफ्थ पार्ट x4 प्लस y 1/x4 ये फाइंड करना है। अच्छा देखें, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे x प्लस 1/x को हमने अप्लाई किया और स्क्वायर निकाला था ना, अब स्क्वायर को अप्लाई करके 4 निकाल लेंगे। तो x² प्लस 1/x² कितना आया था हमारा 36 आया था, आई थिंक 34 हमने इसको यूज़ किया, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x होल स्क्वायर 34 का होल स्क्वायर। 34 का होल स्क्वायर आपने अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x यानी a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी आधा पार्ट a और आधा पार्ट b, और 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा। 34 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर अप्लाई कर लें, कैलकुलेटर से देखें 34 मल्टीप्लाई 34। ठीक है, 34 मल्टीप्लाई 34 क्या आ रहा है हमारे पास 1156। अब हमने ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पर क्या बचा 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस 2 1/x4 1156। अब हमें तो ये दोनों चाहिए ना, तो 2 को हम उधर ले जाएंगे, प्लस 2 को उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x4 प्लस 1/x4 1156 माइनस 2। आंसर क्या होगा, माइनस कर दो 1154, तो क्या हो गया x4 प्लस 1/x4। ये हमारा आंसर आ गया, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो बोर्ड में भी अगर ये आए कि इफ़ स्क्वायर में ये दिया हुआ है और ये फाइंड करने है, बस स्क्वायरिंग करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू दी हुई है तो 1/x निकालेंगे पहले और फिर निकालेंगे। ठीक है, अब आप जो है आई होप कि इसके सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सिंध बोर्ड, तो आप इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, इसको समझें और कैसे स्टेप वाइज मैंने किया है उसको सही से देखें। एक्सरसाइज 3.4 का बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे जो कि सिंप्लीफाई है। इसमें क्या करना है, यानी आपने पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, हमें चारों स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि बाहर भी नहीं निकल सकती। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपने पहचान जाना है कि ये जो है आपने वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके फिर ये सॉल्व होगा। ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन उतारा x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 माइनस x माइनस 3। अब आपने क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोबारा से लिखा प्लस x माइनस 3 अपॉन
एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री। ठीक है, कॉन्जुगेट किसका लगाते हैं? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर ये नीचे जो दिया हुआ है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? एक्स प्लस थ्री, सिर्फ बीच की वैल्यू को चेंज करते हैं, वो साइन को, तो प्लस एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इस जगह लिख लें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। उसके बाद यहाँ पर क्या आया आंसर? ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो आप ये देखें कि दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री और स्क्वायर, दोनों एक जैसी हैं। नीचे क्या है? एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस थ्री स्पेस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री स्पेस स्क्वायर। अब दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करके ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ऊपर देखें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? आधे वाले हिस्से को ए बोलें और आधे को बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखें, आधे हिस्से को ए बोलें और एक बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट यानी ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर जो था उसको हमने फार्मूला लगा लिया था, अब इसको सिर्फ खोलना था। अब यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा ए का स्क्वायर ये प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसके अंदर आधा वाला हिस्सा ए है, तो एक्स प्लस थ्री, इधर आ गया एक्स प्लस थ्री, इसके अंदर आ गया एक्स माइनस थ्री और यहाँ पर आ गया एक्स माइनस थ्री। ठीक है, नीचे जो है, नीचे क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री। माइनस के बाद ब्रैकेट इसलिए लगाया कि नेक्स्ट स्टेप में फिर हम माइनस हटाएंगे, ताकि आपको एक एक स्टेप और एक एक बात समझ में आ जाए। माइनस की वजह से फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी नहीं हटाया। इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आया? एक्स प्लस थ्री और प्लस, इसको बच्चों देखें ऐसे लिख सकते हैं, दोनों रूट में है ना, तो दोनों को ब्रैकेट मैंने अंदर लिख लिया। जो जो काम हो सकता है वो करते जाएंगे। ये कैंसिल हो गया इससे, तो एक्स माइनस थ्री। नीचे देखेंगे, नीचे क्या आया? नीचे एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस थ्री। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ऊपर देखें, ये एक्स और ये एक्स एक जगह इनको प्लस कर लें, टू एक्स हो गया प्लस थ्री और माइनस थ्री, ये कैंसिल हो गया और टू। अब ब्रैकेट के अंदर आप ये देखें, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसको खोल लें, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? नाइन, थ्री थ्री सा नाइन। ठीक है, और नीचे क्या आया? सिक्स। अब आगे क्या सॉल्व हो सकता है? ये बाहर तो निकलेगा नहीं। अगर ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होते ना, तो एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेते, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। सही है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी थ्री का स्क्वायर। अब मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों में से टू कॉमन है, तो मैं टू कॉमन निकाल देती हूँ। टू बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और अपॉन सिक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, टू थ्री ज़ा, तो क्या बचा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और अपॉन थ्री। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं, इसलिए कि जब करते रहते हैं ना साथ साथ, तो उससे ज़्यादा दोबारा देखने से समझ में आता है। ये क्वेश्चन था, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसका कॉन्जुगेट प्लस में बना, ये माइनस था, बीच में प्लस। अब मुझे ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी लग रही हैं, तो मैंने
2 दफ़ा लिखने के बजाय स्क्वायर लगा दिया, यानी 1 एंड 2 स्क्वायर। और इसका देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब बाय यूजिंग फार्मूला कौन कौन से फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे? ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फार्मूले से हमने खोला, ये ए है पूरा आधा हिस्सा और ये बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे फार्मूला अप्लाई कर लें, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर दिया, ये आया, माइनस इसको भी स्क्वायर रूट से कट कर दिया, ये आया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये आया, प्लस 2 और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर रूट की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, x प्लस 3 x माइनस 3, ये इससे कैंसिल हो गया, ये x माइनस 3 बाहर आ गया। अब नीचे देखिए x प्लस 3 माइनस एक्स और ये माइनस बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, x और x ये रहा, तो 2x हो गया, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2 बचा। अब यहाँ पे अंदर फॉर्मूले के ज़रिए ये सॉल्व हो रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया और नीचे भी ये कैंसिल हो गया x, तो 3 और 3 6 हो गया। अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, अब मुझे दोनों में से 2 कॉमन नज़र आ रहा है, दोनों, ये एक वैल्यू और ये दूसरी, तो दोनों में से 2 बाहर निकाला, अंदर x बचा प्लस ये बचा। ठीक है, अपॉन 6। अब ये बाहर जो कॉमन निकाला है ये इससे कटता हुआ नज़र आ रहा है, काट दिया। अब ऊपर वाला ऐसे ही बचा, नीचे 3 आ गया, यही आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, ये भी वैसी है सेम बिल्कुल पार्ट 1 की तरह। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। आप सोल्यूशन यहाँ लिख लें, कभी ऐसा ना हो कि फिर जगह ना रहे, फिर दूसरे पेज पे जाना पड़ता है तो सही से समझ में नहीं आता। एक ही पेज पर हो तो आराम से स्क्रीनशॉट भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कॉन्जुगेट से करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। वाई स्क्वायर प्लस 5, ये देखिए ये आधा वाला हिस्सा पूरा जो है रूट के अंदर ए है और ये बी है, तो ये बीच में प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई। इसी तरह नीचे भी वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, हम इनको ऐसे एक लिख कर और स्क्वायर लगा देंगे, यानी 2 मरतबा। ठीक है, अब नीचे क्या आ गया, नीचे ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपने लिख लें। चलें अलग से एक स्टेप, ये a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूले लगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले पे फॉर्मूला लगाया, तो आधे हिस्से को a बोलें और आधे को b, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई, और इसके अंदर क्या आएगा, वाई, फिर आगे यहाँ पर वाई, नीचे क्या आया, ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 5 रूट का और माइनस वाई स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे, ये अच्छा यहाँ पर वैल्यू क्या है, वाई तो आएगा ही नहीं, ए है। ठीक है, यानी आधा पार्ट जो रूट के अंदर है वो ए है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर क्या हो गया, इधर भी यही मिस्टेक यहाँ पर भी मैंने कर दी,
पता नहीं किस तरह, यानी कहाँ पे दिमाग था। 2, अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2y। असल में इस वक्त ट्यूशन के भी बच्चे आए हुए होते हैं, तो मैंने कहा ये 2 क्वेश्चन रह गए थे, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, उनको काम देकर आ गई थी। तो बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे लगा हुआ है। ये इससे कैंसिल हो गया तो y² + 5 - y²। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। y² कितने हो जाएंगे, 2y² + 5 ऐसे ही आ जाएगा, और -2y y² + 5, और अपॉन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है, इसलिए कि कुछ भी नहीं कर सकते ना, ये y² है, ये एक नंबर है, इसके साथ रूट लगा हुआ है, तो यही आंसर है। इसको बस हम यहीं पर ही आंसर लिख देंगे। दोबारा से इसको देखिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दोनों एक जैसे थे तो स्क्वायर लगा दिया, 2 मरतबा लिखने के बजाय ये लिखा, मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले से। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है सेम वैल्यूज़ हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, इसको हम ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर ये था, सिर्फ प्लस था। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। अब फॉर्मूला कौन कौन सा अप्लाई हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर, ऊपर ये हो रहा है, और नीचे a - b a + b बराबर a² - b²। अब ऊपर देखें, आधे हिस्से को a बोलते हैं। ठीक है, आधे a² -2 और 2ab। ठीक है, आधे a और b, फिर b², फिर नीचे क्या हो गया, a² - b²। अब ये रूट से स्क्वायर कट गया तो ये बाहर आ गया, माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, प्लस y²। अब नीचे क्या हुआ, रूट से कैंसिल हो गया, y² + 5 और ये y²। अब y² मुझे नज़र आ रहा है कि दोनों प्लस कर सकते हैं, तो हमने प्लस कर लिए, 2y² हो गया, फिर +5 ये ऐसे ही आ गया, और ये रूट वाली वैल्यू ऐसी आ गई। अब ये नीचे y² से कट गया, y² 5। अब ये देखें, तीनों 1 2 3 वैल्यूज़ बन रही हैं, लेकिन तीनों में से एक साथ कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर कॉमन होता तो कॉमन निकाल के नीचे 5 से काटने की कोशिश करते, नहीं हो रहा तो वहीं पर ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, पार्ट 3 में दिया हुआ है 10/6 - y² + 36 रूट में, वही करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सोल्यूशन लिखते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस टाइप के तमाम क्वेश्चंस में हम यही काम करते हैं। कॉन्जुगेट क्या है, 6, ओहो, कॉन्जुगेट क्या है, 6 + y² + 36, और नीचे भी 6 + y² + 36। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 6 + y² + 36 से, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे a + b, यानी पहले हम उतार लेते हैं, चलें, ये वाला ब्रैकेट, और फिर दूसरा 6 + y² + 36। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए कि कॉमन निकला हुआ है, हमें खामखा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि दोबारा से फिर हम कॉमन निकालें, उल्टा काम करेंगे नहीं। नीचे क्या हो गया, a + b, a - b का फॉर्मूला लगाया, दिस इज़ a यानी 6, और रूट वाली जो पार्ट है वो क्या है, b, तो a² b² का फॉर्मूला लगा दिया। अगले स्टेप में फॉर्मूला लिख लेते हैं, 10 6 + y² + 36, और अपॉन क्या हो गया, 6 6 ज़ा 36, माइनस ये इससे कट गया तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लाजमी लिखना है आपने, ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में फिर आप उसको ब्रैकेट को हटा के साइन चेंज कर दें। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a + b, जिस स्टेप पे भी फॉर्मूला अप्लाई करें वहाँ पे लाजमी सामने लिखना है इस तरह। अब नीचे क्या हो गया, 10 6 + y² + 36 अपॉन
36 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दें, -36। ठीक है, ये मुझे कटता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर वाला ऐसे लिख लेंगे 10 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 और नीचे क्या है माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें से भी रूट से बाहर नहीं निकल सकता, सिंगल वैल्यू तो है नहीं, ब्रैकेट 2 होते तो बाहर निकाल देते, तो यही आंसर है ना, ये बाहर वाला इससे कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा देखिए, इस वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने 3 सॉल्व किया है, तकरीबन वही है। हमने क्वेश्चन उतारा, सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन उतारा 5/6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, डिवाइड और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हमने भी लिखा 5/6 प्लस रूट में हमने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो 5, अब इस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 36 और नीचे क्या हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ब्रैकेट ऐसे ही रहा, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस 36 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, 6 6 36 और ये माइनस की वजह से अंदर ये इससे पहले कट हो जाएगा, फिर इसको ब्रैकेट में उतार लें, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसका साइन चेंज कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये कट गया। अब क्या बचा, ऊपर है 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36 और नीचे क्या है माइनस वाई स्क्वायर। ये आंसर है, इससे आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा बच्चों, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफाई जो है लिखा हुआ वही है, लेकिन चेंज हुआ है थोड़ा सा। तो दोनों फ्रैक्शन है, दोनों को बीच में माइनस करना है। दो फ्रैक्शन के बीच में जब भी प्लस माइनस होगा तो आपको बताया है मैंने कि क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, आपने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, दोनों हमने लिख लिए। उसके बाद क्या होता है, ऊपर वाला नंबर लिखते हैं और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक जैसा इससे कट गया और इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। माइनस लिखा, फिर ऊपर वाली वैल्यू लिखी, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे जो है ये इससे जो एलसीएम है उसमें से सेम वैल्यू कट गई और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 2√2। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले को, 15 3 ज़ा 45 प्लस 15 2 ज़ा कितना हो गया 30√2, फिर माइनस 5 3 ज़ा 15 और माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10√2। नीचे हमें मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है फॉर्मूले के ज़रिए, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 ए है और 2√2 जो है बी है। तो बाय यूजिंग फार्मूला इसको हम ओपन कर लेंगे, इसमें से इस वैल्यू को प्लस माइनस करें तो क्या आएगा 30 और ये 30√2 और 10√2 दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे 40√2। उसके बाद 3 3 ज़ा 9 फॉर्मूले से खोला और 2 2 ज़ा 4 और ये इससे कट गया तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, क्या आ गया ऊपर 30 प्लस 42 और नीचे 9 में से 8 गया 1, 1 लिखते नहीं है तो यही आंसर है। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 3.4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट।
फिफ्थ और सिक्स पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें भी क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन नंबर हैं, बीच में माइनस है तो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आया बच्चों, 12 प्लस रूट 6 और दूसरे ब्रैकेट में आया 12 माइनस रूट 6। अब ऊपर क्या आएगा, 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका जैसा ये रहा, दोनों सेम वैल्यूज़ को कट कर देंगे तो ये 12 माइनस रूट 6 से मल्टीप्लाई होगा। या बाज़ लोग इस तरह भी समझाते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दो वैल्यूज़ में हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे। ठीक है, 3 12 प्लस रूट 6। उसके बाद हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 12 6 72 माइनस 6 रूट 6 माइनस 12 3 36 माइनस प्लस माइनस 3 रूट 6। नीचे फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या हो गया, 12 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस कर लें तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36 और माइनस 6 रूट 6 और माइनस 3 रूट 6 तो माइनस 9 रूट 6। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और दोनों के साथ रूट 6 लगा हुआ है तो दोनों को माइनस कर लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस में ऐड कर लेंगे। 12 का स्क्वायर निकालें 144 माइनस इसको इससे कट कर दिया तो 6 आया। 36 इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, 3 आया इधर 12 माइनस 3 रूट 6। जितना काम हो रहा है हम करते जाएंगे। 144 में से 6 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 138। 138 आ रहा है। अब ये 138 जो है 3 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता इससे कैंसिल, तो हम क्या करेंगे, करके देखते हैं, नहीं होगा। 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 में 12 8 प्लस करें तो 12, 12 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18। तो ऊपर क्या बचा 12 माइनस 3 रूट 6 और नीचे 46। अब ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता तो यही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंप्लीफाई के क्वेश्चन इस टाइप के हैं, यानी एलसीएम वाले हमने पहले भी किए हैं एक्सरसाइजेज में और ये दोबारा से 2 क्वेश्चन थे, तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया है बच्चों, 3 चैप्टर, तो मैं इसके 3 के और फर्स्ट चैप्टर के, यानी जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होता जाएगा तो आपको उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो एक वीडियो बना के शेयर करती रहूँगी, ताकि बोर्ड के हिसाब से आप उन्हीं क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और बाकी को भी देख लीजिएगा। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उसको छोड़ दें, थोड़ा सा यानी उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और इंशाअल्लाह ताला उसी में से आएंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।